हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवाड़ WETC में। मैं देवेंद्र जांगड़ा एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। इससे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो एसिड बेस साल्ट चल रहा था। हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया, बेस के बारे में डिस्कस किया। आज पीएच स्केल और साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करना और एक एक चीज आपको बिल्कुल बारीकी से समझाई जाएगी। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर देना, लेकिन पहले वीडियो को कंफर्मली पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको पता चले कि क्या चीजें हम समझा रहे हैं। उसके बाद बुक को फॉलो करें, बुक के अंदर पढ़ के देखें, आपको समझ में आएगा 101%। ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी पसंद नहीं आते तो अनलाइक कर देना, लेकिन पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, तो चलिए टाइम खराब नहीं करते, स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होती है वो होती क्या है? सबसे पहले इस पी का मतलब समझेंगे। पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो सबसे पहले पीएच स्केल हमें बनानी है। एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझनी है आपको। देखिए पीएच स्केल जो है, पी क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर 7 है। 7 का मतलब है न्यूट्रल। 7 का मतलब यहां पर क्या है? न्यूट्रल होता है, वाटर होता है ये। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट किया यहां तक टेबल स्टार्ट होती है 0 से और एंडिंग होती है 14 पर। ठीक है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद आता है 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 और लास्ट का 14। देखिए 0 से स्टार्ट हुई, ये होता है एसिड, ये होता है एसिड। 7 से इस साइड वाला ये जो होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। और इस साइड वाला जो होता है 7 के उस साइड वाला 8 से 14 तक वो होता है बेस का। अब एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। तो एसिड क्या करते हैं? H प्लस आयंस रिलीज करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयंस एक्यूज सॉल्यूशन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद में आता है बेस। बेस बेस क्या करता है? बेस OH नेगेटिव आयन किसके अंदर? वही चीज एक्वस सॉल्यूशन में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब पीएच स्केल किसने दी थी? पीएच स्केल दी थी सोरेनसन ने। किसने दी थी? सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था। सोरेनसन कब दी थी? 1909 में दी थी। लिख लेना भाई, कौन सा साइंटिस्ट था? सोरेनसन। पीएच स्केल दी थी 1909 में। ठीक है भाई, आर्गेनियस कॉन्सेप्ट थे एसिड के और बेस के, वो आपको डिस्कस सारी चीजें कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसने नहीं देखे पहले वो देखें। अब देखिए 0 से 3 तक, 0 से 3 तक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 से 5 तक क्या है? मॉडरेट, मॉडरेट एसिड। ठीक है, और 5 से 7 तक, 7 से पहले वाले जितने भी 7 के ऊपर न्यूट्रल हो जाएगा, वो क्या है? वीक एसिड। ठीक है भाई, अब यहां देखेंगे यहां पर है 8 से लेके 10 तक। 8 से 10 तक क्या है? वीक बेस है, वीक बेस। उसके बाद में है 10 से 12 तक मॉडरेट, मॉडरेट बेस। उसके बाद 12 से 14 तक, 12 से 14 तक क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहां पर 7 से इस साइड ये वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और इधर ये वाला स्ट्रॉन्ग है। ये बेस का है, ये एसिड का है। किसने दी थी पीएच स्केल? सोरेनसन ने दी थी। कब दी थी? 1909 के अंदर दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं साल्ट के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए पीएच स्केल के बाद अब बात करते हैं साल्ट की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साल्ट का भी, ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए साल्ट, बेसिकली साल्ट होता क्या है? साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर दो चीजें पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? देखिए आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है तो ये क्या चीज कंटेन करता है? ये दो चीज कंटेन करता है, एक तो कैटायन और एक एनायन, एक तो कैटायन और एक एनायन। कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? कैटायन। ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है वो क्या होता है? एनायन होता है। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं NaCl। तो NaCl जो है, Na क्या है? पॉजिटिव और Cl क्या है? नेगेटिव। तो ये दो चीज कंटेन करता है इसके अंदर, एक तो क्या होगी कैटायन और एक होगी एनायन, यानी कि एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये था साल्ट। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है भाई आपको। देखिए फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट के अंदर क्या है? सबसे मेन पॉइंट जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है भाई? जब एसिड, एसिड और बेस क्या करते हो? रिएक्शन करते हैं। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी? साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जहां वाटर प्रोड्यूस होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये चीज ध्यान में रखना इसके अंदर एसिड बेस में। अब एसिड जो हमने मान लिया HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस हमने ले लिया NaOH। ये तो क्या है? बेस, ये क्या है? एसिड। क्या चीज प्रोड्यूस करवा दी? NaCl, और प्लस में क्या आ गया? H2 आ गया। तो पहली फॉर्मेशन तो क्या थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, सेकंड टाइप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साल्ट में। सेकंड है हमारे पास एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा? मेटल के साथ में। क्या चीज प्रोड्यूस करवाएगा भाई? साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसका जो साउंड होता है ना वो कोप साउंड होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान रखना इस चीज को। एसिड यहां पर ले लिया हमने H2SO4 और यहां पर ले लिया हमने मेटल Zn। तो क्या चीज प्रोड्यूस करवा दी? ZnSO4 प्लस में क्या देगा? H2 हाइड्रोजन गैस। ZnSO4 क्या है? साल्ट है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? सल्फेट फैमिली से बिलोंग करता है। जिंक सल्फेट, क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक लिया हमने HCl और रिएक्शन करवा दिया हमने मैग्नीशियम के साथ में, MgCl2 प्लस में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। ये क्या था? साल्ट था। किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है भाई, चलिए दो फॉर्मेशन हमने देख ली, थर्ड फॉर्मेशन देखते हैं। थर्ड फॉर्मेशन है बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, मान लिया कि यहां पर है बेस और यहां पर ले ली Zn एक्टिव मेटल। अब इसने प्रोड्यूस करवा दिया, बेस हमारे पास है, मान लिया कि NaOH है। ठीक है, यहां पर हमारे पास मेटल लिख देते हैं भाई, मेटल।
क्या चीज प्रोड्यूस करवाई इसने Zn रिएक्शन करने के बाद में? इसने प्रोड्यूस करवाया सोडियम एल्यूमिनेट। Zn Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई। क्या था? Na2ZnO2, शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा। Na2ZnO2 इंक खत्म हो गई थी भाई। और क्या चीज दे देगा? हाइड्रोजन गैस H2। तो ये भी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट है। 3 पॉइंट हो गए। क्या था? NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ एक्ट किया? एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन सी है? Zn है। ठीक है, तो क्या चीज प्रोड्यूस करवाया? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ साल्ट थी तीसरी। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना हर चीज के। अब देखिए फोर्थ वाले क्या है, देखिए फोर्थ पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, HCl है और रिएक्शन करता है NaHCO3 के साथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। HCl और NaHCO3 ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन की? एसिड के साथ में। तो क्या चीज प्रोड्यूस करवाई? NaCl CO2 प्लस में वाटर। मोस्ट इंपोर्टेंट थी। तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर? साल्ट, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को बेरिन भी बोला जाता है। बेरिन मोस्ट इंपोर्टेंट है NaCl। ठीक है, क्या बोला जाता है? बेरिन भी बोला जाता है। कब रिएक्शन हुई? HCl ने किसके साथ रिएक्शन की? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी जगह क्या आ सकता है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ सकता है। एक एग्जांपल और है इसका, 5th नंबर पॉइंट इसका देखेंगे। HCl रिएक्शन करेगा Na2CO3 के साथ में, मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी? NaCl सेम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये क्या थी? 5th नंबर की फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। अब देखेंगे साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट की। टाइप्स ऑफ साल्ट, सबसे पहले टाइप्स ऑफ साल्ट के अंदर देखेंगे टाइप ऑफ साल्ट। तो सबसे पहले में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल साल्ट की। नॉर्मल साल्ट, देखिए नॉर्मल साल्ट क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर न तो H+ आयंस हो और न ही OH नेगेटिव आयंस हो। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, HCl और NaOH बेस रिएक्शन करवाई, NaCl प्लस में क्या आ गया? H2O। क्या इसके अंदर H+ आयंस हैं या इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस हैं? नहीं। यानी कि नॉर्मल साल्ट वो होगा जिसके अंदर न तो H+ आयन हो और न ही OH नेगेटिव आयन हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक साल्ट। इसके बारे में बात करेंगे, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये डाइप्रोटिक, मोनोप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक ये होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस करते हैं। देखेंगे एसिडिक साल्ट, नाम से ही स्पष्ट है एसिडिक साल्ट, यानी कि एसिडिक साल्ट के अंदर क्या मिलेगा? H+ आयंस होंगे। क्या होंगे? H+ आयंस होंगे। ठीक है भाई। अब देखेंगे कैसे पता चलेगा। सपोज कीजिए KOH है, KOH क्या है? बेस है, रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ में। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, ऑयल ऑफ विट्रोल। लेकिन यहां पर H2SO4 बोल रहा
है कि पार्शियली रिप्लेसमेंट हो जाए। पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि ये अपने दोनों H+ आयंस रिलीज न करके एक H+ आयन रिलीज करे, तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी? मान ली यहां से एक H निकलता है तो क्या बचा? HSO4, और यहां से K बाहर हो गया तो K इसके साथ आ गया भाई, KHSO4 आ गया। अब यहां से OH निकल जाएगा, ये OH और इसका एक H क्या आ जाएगा? H2O, वाटर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है? H+ आयंस दिखाई दे रहे हैं, और H+ आयंस दिखाई दे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एसिडिक साल्ट बोलेंगे। एसिडिक साल्ट। नाम क्या होगा? पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट। नाम क्या होगा? पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे ही साल्ट की प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। ऐसे ही बेसिक साल्ट के अंदर भी होता है। किसके अंदर? बेसिक साल्ट के अंदर। जैसे कि बेसिक साल्ट है, पहले एक बात और बता देता हूं, ध्यान रखना, एक टॉपिक और बच गया। देखिए पूछता है आपसे कि एसिडिक साल्ट HCl और HNO3, HCl और HNO3 क्या ये एसिडिक साल्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या होता है? एक H होता है, ये रिलीज कर देगा। इसके पास भी एक H है, तो ये एसिडिक साल्ट नहीं होती। एसिडिक साल्ट नहीं होते, फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे एसिडिक साल्ट की, क्योंकि H+ एक ही है इनके पास में, वो रिलीज कर जाएगा तो बाद में ठीक है भाई। ऐसा ही बेस के अंदर होता है। बेसिक साल्ट के अंदर क्या होता है? बेसिक साल्ट के अंदर जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है KOH है, इसके अंदर तो एक ही है, NaOH है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेसिक साल्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक साल्ट। तो KOH और NaOH क्या ये बेसिक साल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास, दोनों के पास क्या है? एक OH+ ही है। कितने होने चाहिए? कम से कम 2 तो होने चाहिए, तभी तो पार्शियली रिप्लेसमेंट हो सकता है। जैसे कि CaOH का ट्वाइस है, ठीक है, MgOH का ट्वाइस है। इनमें से देखिए 2 OH हैं, इनमें से एक क्या हो जाए? एक OH आयंस क्या हो जाए? पार्शियली रिप्लेसमेंट हो जाए। पार्शियली क्या हो जाए? रिप्लेसमेंट। तो क्या फॉर्मेशन कर लेंगे भाई? बेसिक साल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या फॉर्मेशन कर लेंगे? बेसिक साल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे। उसके बाद में आता है डबल साल्ट। कौन सा? डबल साल्ट। डबल साल्ट नाम से ही याद रखना है आपको, डबल साल्ट नाम से ही याद रखना है भाई। देखिए डबल साल्ट जो होता है, डबल साल्ट, डबल साल्ट मतलब 2 साल्ट मिल जाए। और एक चीज यहां पर याद रखनी है, डी से मतलब उन दोनों के बीच में क्या लगी होगी? डॉट लगेगी। जैसे कि CaCO3 है या MgCO3 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? डोलेमाइट। डोलेमाइट। तो क्या बोलेंगे इसको? डोलेमाइट बोलेंगे। इसके बाद में एक और आता है, जैसे कि हमारे पास है K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O, इसको क्या बोलते हैं? पोटास एलम। पोटास एलम। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बाद में और भी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। देखिए डबल साल्ट का मतलब डॉट से रिप्रेजेंटेड होंगे भाई, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्मेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है CaOH का ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। तो क्या चीज फॉर्मेशन होगी? ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम क्या है? जैसे कि CaOCl2 प्लस में क्या देगा? H2 आ जाएगा भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन की? क्लोरीन के साथ रिएक्शन की। क्या चीज प्रोड्यूस करवाया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस में क्या आ जाएगा भाई? H2O आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आपको एक डिस्कस और करा देता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो वो भी आपको डिस्कस कर देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो होता है जिप्सम, जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। क्वेश्चन क्या बनता है कि जब जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे, तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मेशन होता है। जैसे ध्यान रखना, CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम। जिप्सम को हीट किया गया, यहाँ पे लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, बट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता, इसकी जगह क्या बोल सकता है तुम्हें, 373 केल्विन भी बोल सकता है। केल्विन क्यों बोल सकता है कि कोई भी वैल्यू जो है सेल्सियस में है केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर 100 के अंदर, जैसे 100 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 373 केल्विन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तब क्या प्रोड्यूस होगा, CaSO4.12H2 प्लस ये, तो ये क्या था, यहां पर CaSO4.12H2 प्लस में क्या है, यहां पर दे देखो 1.5 दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, इसकी जगह क्या बोल सकता है, 3/2 भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, 3/2, एक सही 1/2 क्या है, 1.5H2 बता दे। अगर इसकी जगह क्या मिल जाए आपको, 3/2H2 लिख दिया तो भी क्या होता है, सही होता है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, किसी बुक में ये दे रखा है, किसी बुक में 3/2 दे रखा है। ठीक है भाई, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बचे हुए टॉपिक जो है अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे होम, स्टे सेफ, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।